Assalamu alaikum. My name is Kashif Irfan and today I am discuss the topic school record. सबसे पहले स्कूल रिकॉर्ड क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट इज़ केप्ट अबाउट द चाइल्ड एट स्कूल इंक्लूडिंग बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड एग्ज़ाम रिजल्ट। अभी स्कूल रिकॉर्ड है क्या? जैसे कोई भी बच्चा है जो स्कूल में मतलब कि एडमिशन लेता है, जो उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, उसे कहते हैं हम रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एडमिशन लिया है, कब उसने लिविंग सर्टिफिकेट लिया, ये वो सारा वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो स्कूल रिकॉर्ड में होती हैं। जैसे द लोगमैन डिक्शनरी ने कहा है द नॉन प्लान्स ऑफ समवन पास बिहेवियर अ रिटन सबमिट ऑफ पास फैक्ट। जिसमें प्लान्स होते हैं, जिसका बिहेवियर होता है वो सारा स्कूल रिकॉर्ड में शामिल होता है। जिसके इवेंट्स फैक्ट्स वगैरह जो भी है सारा ये स्कूल रिकॉर्ड में शामिल होता है। अच्छा, जो स्कूल रिकॉर्ड में होता है, जो स्कूल रिकॉर्ड में डाटा होता है वो एक रिटन फॉर्म में होता है, जिसमें उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो रिकॉर्ड होती है। एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट, जो एग्ज़ाम होते हैं उनका रिज़ल्ट वगैरह, उनका जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो भी सब कुछ वो है जो स्कूल रिकॉर्ड में होती है। अब आता है नीड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, प्रोविज़न ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिकॉर्ड में रखी जाती है। गाइडेंस गाइडेंस होती है यूज जब आगे है गाइडेंस और काउंसलर। गाइडेंस में हेल्प करे जो होती है, गाइडेंस में हेल्प करती है और गाइडेंस में हेल्प करती है। यूज़फुल हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हेल्प्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी हेल्प करती है। स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, ये मतलब कि इतने हर क्लास में इतने बच्चे हैं, ये सारा वो अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करती है। प्रोवाइड डाटा प्रोवाइड करती है जो स्कूल रिकॉर्ड में सारा रिकॉर्ड हुआ होता है। आगे आता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड मस्ट बी फुल एंड कंप्लीट। जो रिकॉर्ड होता है वो फुल होता है, कंप्लीट होता है, ट्रूथफुल होता है, ऑनेस्ट होता है, ओरिजिनल होता है। जो सारा रिकॉर्ड होता है वो ट्रूथफुल, ऑनेस्ट और जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है। इसको हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं। जिसमें आपके पास एक रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं, ट्रूथफुल होता है और ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, वो सारा इस स्कूल रिकॉर्ड में शामिल है। आगे आता है पर्पज़ ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, टू असिस्ट इन एजुकेशनल रिसर्च, टू मोटिवेट पीपल्स वर्क, टू असिस्ट इन गाइडेंस इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। असिस्ट करता है, जैसे हम टू असिस्ट इन एजुकेशन रिसर्च असिस्ट करता है, गाइड करता है क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, सारा कुछ। एजुकेशन रिसर्च में भी हेल्प करता है, स्टूडेंट जो काम करते हैं उनको मोटिवेट करता है और जो उनकी गाइडेंस है। अच्छा, अब आ जाता है काइंड्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। पहला है जर्नल रिकॉर्ड, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कैलेंडर वगैरह के बारे में है, लॉग बुक के बारे में है, विजिटर बुक और स्टाफ लिविंग रजिस्टर के बारे में। फिर आ जाता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सारा रजिस्टर ऑफ फी कलेक्शन है, बिल रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ डोनेशन है, रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप है। और एजुकेशन रिकॉर्ड में पीपल अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, क्लास टाइम टेबल, एडमिशन रजिस्टर और टीचर रजिस्टर। अच्छा, अब आता है जनरल रिकॉर्ड में सबसे पहले आता है कैलेंडर। ऐसे कैलेंडर वगैरह स्टाफ रूम में वगैरह रखे होते हैं। अमूमन जो कैलेंडर होते हैं वो ज़्यादातर स्टाफ रूम में होते हैं। टीचर जैसे उन्होंने कोई कैलेंडर वगैरह जो होते हैं ना स्टाफ रूम वगैरह में रखे होते हैं, ज़्यादातर ये कैलेंडर स्टाफ रूम में ही होते हैं। आगे आ जाता है लॉग बुक। लॉग बुक में एंट्री दिखाई जाती है कि किस टाइम वो एंटर हुआ है, कितने टाइम वो रहा है, सब वो लॉग बुक्स में होता है। जैसे किस बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, कब उसने जो है वो सर्टिफिकेट लिया है, कब उसने लिविंग सर्टिफिकेट लिया है, सब कुछ। जैसे वो किसी जगह क्लास में जा रहा है या कोई कंप्यूटर में जा रहा है, कब वो कितने बजे उस जगह एंटर हुआ है, कब वो उस जगह से बाहर निकला है। आगे आता है स्टाफ लिविंग रजिस्टर कि कब स्टाफ ने लिविंग किया है, कब स्टाफ गया है, कब उसने छोड़ा है, कब वो आया है, या कब सब जो सब रिकॉर्ड होता है वो जनरल रिकॉर्ड में शामिल होता है।
आगे आता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, रजिस्टर ऑफ फ़ी कलेक्शन। अब जैसे फ़ी कितनी मतलब कि इसमें सब होता है कि फ़ीस कब कलेक्ट हुई है, कब जमा हुई है। अच्छा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में रजिस्टर ऑफ फ़ी कलेक्शन, बिल रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ डोनेशन, रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप। जैसे अब उसने फ़ी कब जमा करवाई है, किस डेट पे कराई है, ये सारा कुछ जो है किस क्लास की है, कौन से स्टूडेंट्स की, ये सारा वो फ़ी कलेक्शन रजिस्टर में होता है। बिल रजिस्टर में आप सब बिल वगैरह का जो भी होता है उसमें उस बिल वगैरह रजिस्टर में लिखा जाता है। रजिस्टर ऑफ डोनेशन ये ज़्यादातर जो होता है वो प्राइवेट स्कूल्स में ही होता है कि किस बच्चे ने डोनेट किया है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप जैसे कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी गई है, कितने को देनी है और कितने को दी जाएगी, सारा रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप में होता है। फ़ी कलेक्शन का अलग रजिस्टर होता है, बिल का अलग, डोनेशन का अलग और स्कॉलरशिप का अलग। अच्छा, अब एजुकेशन रिकॉर्ड्स में क्या होता है, जैसे पीपल्स के अटेंडेंस एक रजिस्टर होता है, उनकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। और जो टीचर अटेंडेंस रजिस्टर होता है उनमें टीचर्स की अटेंडेंस होती है कि टीचर कब आई है, उनमें उसके आगे टाइम वगैरह और कब जा रही है, उसके आगे टाइम वगैरह सिग्नेचर वगैरह होते हैं। क्लास टाइम टेबल में एक प्रॉपर टाइम टेबल बना होता है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी क्लास है, कौन सी टीचर किस क्लास में जाएगी, किस क्लास में उसके पीरियड है, ये सारा कुछ एक टाइम टेबल में लिखा होता है। एडमिशन रजिस्टर में भी एक प्रॉपर रजिस्टर बनाया होता है जिसमें बच्चों का दाखिला वगैरह सब कुछ होता है। जैसे अब ये बच्चा कितने बजे आया है, कब आया, कब इसमें एडमिशन लिया है, कब इसने स्कूल को छोड़ा, ये सब कुछ रजिस्टर में शामिल होता है। टीचर रजिस्टर भी होता है, उसमें सब बच्चों का रिकॉर्ड वगैरह सब उसमें शामिल होता है। ये सब कुछ एक स्कूल वालों ने या ऑफिस वालों ने सब एक रजिस्टर वगैरह बनाए होते हैं, रिकॉर्ड वगैरह बनाए होते हैं, ये सब चीज़ें उनमें शामिल होती हैं।